उस अव्यवस्था को सुव्यवस्था बदलने के लिए गुरु की दीर्घ दृष्टि की जरूरत पड़ती। और गुरु ने देखा कि इसके लिए एक साथ दोनों काम कितने बड़े बड़े कर दिए उनने। भगवान राम और लक्ष्मण का पुरुषार्थ जगाने का, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का, और एक कॉन्फिडेंस बढ़ा तो दूसरा कॉन्फिडेंस कि चलो जनक महाराज ने बड़ा यज्ञ, और वो तो क्या बोलते हैं उसको, स्वयंवर, और कठिन परीक्षा थी। कभी कल्पना करो कि विश्वामित्र जी के साथ अगर भगवान राम लक्ष्मण नहीं जाते तो क्या होता। सीता माता से उनका विवाह होता है, धनुष का भंग होने का सारा घटनाक्रम मालूम है। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात, ये गुरु के आने जैसे हमने कभी लोहे को पारस होते नहीं देखा, लेकिन गुरु के संपर्क में आते हुए ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने मिलेंगे कि योग्य गुरु मिलता है और उसका विवेकानंद के नाते से अब 20वीं शताब्दी में हम सब देखते हैं, जहां बीएससी के विद्यार्थी भगवान पे विश्वास नहीं करते, भगवान भी देखते हैं, और एक बार भगवान देखा तो सच्चे अर्थों में अपने जवाबदारी वाली जगह से बोल सकते हैं कि दोबारा भगवान देखने की इच्छा नहीं की। क्योंकि भगवान की भावना क्या है, वो भावना पकड़ने की देर है। और भावना सारे कष्ट, सारी परेशानी, व्यक्ति के जीवन मात्र के सारे दुख हर लो तो भगवान अपने आप मिल जाएगा। ये परमात्मा ने अंदर से प्रेरणा देने के लिए हमको ये शरीर मन बुद्धि आत्मा का पुतला दिया है। तो मैं आज के इस अवसर पर सभी शिक्षकों के लिए, इसलिए मेरे मित्र ने एक विषय निकाला। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले मेरे पिता का देहावसान हुआ है, तो ये बात सही है कि लौकिक दुनिया की दृष्टि से हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में तो आज भी जीवित उनकी शिक्षा अपने साथ है, जीवन भर रहने वाली, यही तो आनंद है। हम उनकी शिक्षा को तो पाल कर, शरीर तो क्षणभंगुर है, नष्ट होना ही है, लेकिन दी गई शिक्षा है, और सही अर्थ में तो उनकी पवित्र आत्मा के साथ पिता का वो तो शरीर बचा है। और शरीर के लिए हमको कब तक इन सारी व्यवस्था को रोकना। जब हम शपथ लेते तो सत्य मार्ग के साथ समय का सदुपयोग करने की बात भी करते हैं, और वो समूचा निचोड़ इसी में आता है। जो जवाबदारी मिले उस जवाबदारी में डूब करके काम करो। मैं आज के इस अवसर पर सभी सम्मानित होने वाले शिक्षकों के प्रति भी मेरी सद्भावना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपने उत्कृष्ट कार्य किया।